नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सामान्य हिंदी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर 1 से 4 तक पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों ये हिंदी का गद्यांश दिया है, आप लोग इसको कम से कम सावधानीपूर्वक 2 बार पढ़िएगा, तब इसके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। मानव के मर्म स्थल से परोपकार और त्याग जैसे सद्गुण की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा, शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप से इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी मित्र बंधु बांधव जीवन भर हमारे शोकाकुल और प्रेमाकुल में भी रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए हमें अंतर्मन में एक विचार उठता है कि क्यों ना हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। सेवा प्रवृत्ति अपनाकर हम एक ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्ति और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्गत के लिए सदा उठते रहे हैं और इन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए हैं। इस धरा पर स्थायी रूप से नहीं रहने पर भी परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है कि यहीं सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धिशाली हो सकता है। यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तारण ग्रहण कर लेगा। इसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, धर्म के उच्चारण का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों क्या उद्देश्य है, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश डालना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 2, कठोर सत्य किसे कहते हैं। तो बताइए दोस्तों कठोर सत्य किसे कहा गया है पैराग्राफ में। भौतिक शरीर की नश्वरता को कठोर सत्य कहा गया है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 3, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम क्या करें दोस्तों, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 4, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। तो दोस्तों क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है, अच्छे कर्मों के नाम अमर कर लेना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 5, निम्न में संयुक्त स्वर है। तो दोस्तों संयुक्त स्वर क्या है, औ। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 6, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो दोस्तों कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, ला। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 7, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो दोस्तों अल्प प्राण व्यंजन है चा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 8, निम्न में सघोष वर्ण कौन सा है। तो दोस्तों कौन सा वर्ण है, बा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 9, पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों ये कैसे व्यंजन होते हैं, ये ओष्ठ व्यंजन होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 10, निम्न में योग रूढ़ शब्द हैं। तो दोस्तों योग रूढ़ शब्द क्या है, पादप। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 11, महोर्मी का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों महोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन उर्मी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 12, नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है। तो दोस्तों नेत्रहीन है तत्पुरुष समास का उदाहरण। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 13, अपमान में उपसर्ग है। तो दोस्तों अपमान में कैसा उपसर्ग है, यह है अप उपसर्ग। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। उपसर्ग क्या होता है दोस्तों, जो शब्दों के पहले लगता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 14, रंगीला शब्द से किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों यह प्रत्यय है ईला। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 15, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है। तो दोस्तों तत्सम शब्द क्या है, आलस्य। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 16, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो दोस्तों कौन सा शब्द तद्भव है? कपूर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 17, निम्न में कौन सा देशज शब्द है? तो दोस्तों देशज शब्द है कूड़ा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 18, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? तो दोस्तों कौन सा शब्द विदेशी है? ऑप्शन संख्या ए, वकील शब्द विदेशी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 19, निम्न में से संज्ञा शब्द है? तो दोस्तों संज्ञा शब्द क्या है? यह। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या, दोस्तों संज्ञा शब्द क्या है? पहाड़। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 20, निम्न में सर्वनाम शब्द है? तो दोस्तों सर्वनाम शब्द कौन सा है? मैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 21, निम्न में विशेषण शब्द है? तो दोस्तों विशेषण शब्द क्या है? विद्वान। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 22, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है? तो दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? सुनना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 23, निम्न में अव्यय है? तो दोस्तों अव्यय कौन सा है? थोड़ा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 24, अतिथि का पर्यायवाची है? तो दोस्तों अतिथि का पर्यायवाची क्या है? आगंतुक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 25, जागृति का विलोम है? तो दोस्तों जागृति का विलोम क्या है? सुषुप्ति। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 26, जो दान पर चलता हो के लिए एक शब्द है? तो दोस्तों उसके लिए शब्द क्या है? दान वृत्ति। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 27, द्वीप। द्वीप शब्द युग्म के सही अर्थ है? तो दोस्तों द्वीप मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हाथी, और द्वीप मतलब क्या होता है? टापू। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 28, इनमें मुख का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नहीं है मुख का? देखिए गूंगा, चुप, विवश, ये मुख के अनेकार्थक शब्द हैं, जबकि शांत मुख का अनेकार्थक शब्द नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 29, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो दोस्तों अत्यधिक। कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन संख्या डी की तरह। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 30, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है? तो दोस्तों अशुद्ध वर्तनी कौन सा है? मिथिलेश कुमारी। ये अशुद्ध लिखा है, ये दोनों एक ही में लिखा है ना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी, अलग अलग होगा, मिथिलेश कुमारी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 31, निम्न में कर्ता कारक का प्रसर्ग कौन सा है? तो दोस्तों क्या होता है? कर्ता ने। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी, कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, तो कर्ता ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 32, निम्न में पुल्लिंग शब्द का चयन करें? तो दोस्तों पुल्लिंग शब्द क्या है? पहिया चल रहा है। ठीक है, पहिया चल रही नहीं होता है, पहिया चल रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए, पहिया पुल्लिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 33, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो दोस्तों कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? रचना। रचना की जाती है, रचना किया नहीं जाता, रचना की जाती है, रचना होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी, स्त्रीलिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 34, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? तो दोस्तों प्रत्येक का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 35, बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने? तो दोस्तों प्रयुक्त काल कौन सा है? सामान्य भूतकाल है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? तो दोस्तों भाववाच्य का उदाहरण क्या है? धूप में चला नहीं जाता। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 37, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है। तो दोस्तों यह किसका उदाहरण है? यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 38, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो दोस्तों किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अनुभूति, इसकी वर्तनी शुद्ध है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 39, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह है, कैसे लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 40, आँख का पानी ढलना इस मुहावरे का सही अर्थ है? तो दोस्तों इसका सही अर्थ क्या होगा? निर्लज्ज होना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 41, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है? तो इसके लिए सही मुहावरा क्या है दोस्तों? कपटी मित्र मतलब क्या होता है? आस्तीन का सांप। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 42। आंख नदीदा काले कसीदा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ बताइए क्या है। इसका अर्थ हो जाएगा योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 43। आडंबर बहुत किंतु वास्तविक कुछ नहीं के लिए लोकोक्ति है। तो दोस्तों इसके लिए लोकोक्ति क्या है? आडंबर बहुत है किंतु वास्तविकता कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए क्या है? ऊंची दुकान फीका भगवान। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 44। साहित्य विषयों से संबंधित अनुवाद का क्षेत्र है। तो दोस्तों अनुवाद का क्षेत्र क्या है? काव्यानुवाद, नाट्यानुवाद, कथा साहित्य का अनुवाद, यह तीनों है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 45। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों किससे हुई है? शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 46। अमल गमेशन के लिए सटीक हिंदू अनुवाद है। तो दोस्तों इसके सही हिंदी अनुवाद क्या है? समामेलन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 47। पृथ्वीराज रासों के रचयिता है। तो दोस्तों पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? चंद बरदाई हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 48। निम्न में रीतिकाल का कवि कौन नहीं है? तो दोस्तों रीतिकाल के कवि कौन नहीं है? नागार्जुन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी, नागार्जुन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 49। परम पंच परमेश्वर कहानी लेखक है। तो दोस्तों पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 50। हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना करती है? तो दोस्तों यह रचना करती है हरी घास पर क्षण भर किसकी है? तो दोस्तों यह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी की है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। दोस्तों अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए तथा आपके जितने भी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है सब में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।